हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे हिंदू साहित्य के बारे में। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं बौद्ध, जैन और जो बाकी साहित्य उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो जातक कथा है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जो जातक कथाएं होती है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानी है वो उसमें लिखी गई है। और आपने बुद्धिज्म धर्म में देखा होगा कि हीनयान और एक महायान होता है। उनमें से जो हीनयान होता है उसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है कथावस्तु। तीसरा पॉइंट है कि जो जैन साहित्य होता है उसको हम आगम कहते हैं। और इस धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र भी एक ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है। तो जो जैन धर्म है उसका जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ही हमें ज्ञात होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक किताब आपको पता है ये चाणक्य ने लिखी थी, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। और ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और इसके जो अनुवादक थे उनका नाम था श्याम शास्त्री। अगला पॉइंट है राज तरंगिणी, जिसके लेखक थे हमारे, इसको संस्कृत भाषा में लिखा था और इसको लिखा था कल्हन ने 1148 में। तो इसमें 8 तरंगे हैं। और इसमें पहली से 12वीं सदी के जो कश्मीर शासक रहे हैं उनका उल्लेख इसमें दिया गया है इस किताब में। अरबों की जो सिंध विजय है उसका जो वृत्तांत है वो चचनामा में है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसको लिखा है पाणिनि ने। और इसी किताब में जो लिपि शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। जो पतंजलि जो बहुत काफ़ी फेमस थे, ये पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। और इनका जो महाभाष्य है इसमें इन्होंने सुंगों के बारे में हमें पता चलता है। इस महाभाष्य में उन्होंने सुंगों के बारे में बताया है। काफ़ी जानकारी हमको मिलती है सुंगों के बारे में पतंजलि के द्वारा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो भारत में जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से भारत में विदेशी यात्री आए थे उस दौर में। तो सबसे पहले बात की जाए तिब्बत से, तो तिब्बती लेखक थे, उनका नाम था तारानाथ। तो उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथों की रचना की। फिर हम बात करते हैं यूनान और रोम के लेखकों की। इनके यात्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले थे टेसियस। ये ईरान के एक राजवैद्य थे। उसके बाद सिकंदर के साथ जो उनके साथ जो लेखक आए थे उनके नाम थे निरियाकस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। फिर जो तीसरे यात्री थे, हम यूनान और रोम के यात्रियों की बात कर रहे हैं, उनका नाम था मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनी की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, जिसमें उसने मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया है, उसमें वर्णित है। फिर जो अगले यात्री थे उनका नाम था डाइमिकस। ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, उनके दरबार में आए थे। फिर जो अगले यात्री थे उनका नाम था प्लिनी। पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब इन्होंने लिखी थी, जिसमें भारत और इटली के व्यापार के बारे में लिखा गया था। टॉलेमी एक और यात्री हैं जो कि दूसरी शताब्दी में इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। अब एक गुमनाम यूनानी लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये इनका नाम अभी ज्ञात नहीं है, वैसे इनका नाम ज्ञात नहीं है किसने बुक लिखी थी, लेकिन यूनानी कोई लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी थी। यूनानी लेखक स्ट्रैबो थे, उन्होंने मेगस्थनीज विवरण को काल्पनिक माना था। ठीक है। तो अब आते हैं हम चीनी यात्रियों पे। तो भारत आने वाले जो पहले चीनी यात्री थे उनका नाम था फाहियान, जो कि जो चंद्रगुप्त सेकंड जो जो विक्रमादित्य जिनका नाम था, गुप्त एम्पायर के चंद्रगुप्त सेकंड जो राजा थे जिनका दूसरा नाम विक्रमादित्य था, उनके समय पे आए थे। तो यह 15 वर्ष तक भारत में रहे और इनकी एक रचना है जिसका नाम है फो क्यो की। फाहियान की रचना है। फिर आए संगुयन, 518 एडी में ये भारत आया। फिर जो काफ़ी फेमस है आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, हुएन सांग। ये आए थे 629 एडी में और 645 एडी में वापस चीन लौट गए थे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है सी यू की। इस किताब में इन्होंने 138 देशों के भ्रमण के बारे में लिखा है। तो 629 एडी जिस वर्ष से इंडिया पहुंचे थे, तो 629 एडी में कपिसा में पहुंचे। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो हुएनसांग थे ये किस राजा के समय भारत आए थे। तो वो थे वर्धन डायनेस्टी के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके समय में ये
इंडिया आए थे और इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें पठन पाठन का कार्य किया। और एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। इंसान को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो चीनी यात्री आए थे उनका नाम था इत सिंह और ये 675 AD में आए थे और ये नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आए। एक और फैक्ट चीनी यात्री से आपको याद रखने की ज़रूरत है जो है दक्षिण भारत के चोल दरबार पहुंचने वाले पहले चीनी यात्री वो कौन थे? चाओजू कुआ। तो चीनी यात्रियों से यही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अरबी लेखकों पे आते हैं। तो अरबी लेखक में पहले थे अल-बरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनका जो मूल स्थान था जन्म का वो था तुर्कमेनिस्तान और इनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं वो हैं किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का जो हिंदी जो अर्थ है वो है भारत की खोज। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अल-बरूनी किसके लिए फेमस थे? तो ये संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम थे अल-बरूनी। दूसरे जो राइटर हैं इनका नाम है इब्न बतूता, आपने सुना होगा इनका नाम भी। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 1333 में तो ये दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी न्यायाधीश जिसे बोलते हैं वो इनको नियुक्त किया। और अरबी भाषा में जो इनका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत वो था रेहला। फिर सुलेमान, तो यह 9वीं सदी में प्रतिहार शासक मीर भोज के समय आया। इसको आप कह सकते हैं कि पहला अरबी यात्री था जो भारत में आया था। फिर आता है अल मसूदी, यह राष्ट्रकूट शासकों के समय भारत आया था और इसने भारतीय मानसून का सटीक विवरण दिया। मानसून जो कि एक अरबी शब्द है वो अभी आपको पता ही होगा। अब अन्य कुछ लेखकों की बात करते हैं तो वो जो फेमस थे वो तो थे मार्को पोलो। तो ये 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे और ये इटली के निवासी थे और ये जो सिल्क रूट होता है उसके जरिए भारत में आए थे। तो ये थे भारत में आए कुछ प्रसिद्ध जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में हमने थोड़ा शॉर्ट में उनका थोड़ा विवरण जाना। तो अब अगली वीडियो में हम अवलेखों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो पुरा पाषाण काल से लेकर जो मौर्यन एम्पायर था उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।